हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिसमैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है। तो टैलिसमैन सेबर अभ्यास जो है इसका होस्ट किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। भाग किसने लिया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत जो सहयोगी देश है उन्होंने। ये जो अभ्यास है 2 वर्ष में एक बार होता है। भारत जो है इसमें पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वर देश है और इसकी जो शुरुआत है वो 2005 से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। यहाँ के घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, डाउन्स, और चक्रवात को क्या बोलते हैं, विलीज। विश्व की सबसे बड़ी प्रवालभित्ति यही है, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ के पीएम कौन है, एंथनी एल्बनीज़ है। और हैरिस पार्क का जो नया नाम अभी क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया, जो कि सिडनी में है। फिर है कि नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। एक था एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, 8 डिग्री अक्षांश अलग करता है। साइक्लोन फर्स्ट किसके बीच में हुआ था, इंडिया और जापान के बीच में, और आयोजन कहाँ हुआ था, राजस्थान में। डस्टलेक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। उज्बेकिस्तान के ताशकंद जगह पर पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में के तहत जो है अनुसूची 9 को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 जिसमें जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सिफारिश फजल अली कमीशन की सिफारिश पर जो है 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो पैन गोंगशेंग को। चीन का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है, पीपल्स बैंक ऑफ चीन। इसका गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, पैन गोंगशेंग को। इसकी स्थापना जो है 1912 में होती है। अब यहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, शी जिनपिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। वाणिज्य राजधानी क्या है, शंघाई। शंघाई जो है वो यांगटीसी नदी के किनारे पर है। यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की मुद्रा क्या है, युवान है, रेमनवी है। चीन का शोक कौन सी नदी है, हवांगो नदी। फिर है ऑस्ट्रेलिया की जो केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है, मिशेल ब्लॉक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ है। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल करना। और ये जो है 1 साल में 6 बार इसकी रिपोर्ट आती है। फिर है कि 13वां जो संविधान संशोधन है 1962, इसमें जो नागालैंड को स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है। सबसे पहले तो WHO की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस है। इसी के द्वारा जो है MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है, कहाँ पर, आबू धाबी में। MERS की फुल फॉर्म क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। वायरस से होने वाली जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है वो बीमारी जो जानवर से मनुष्य में आती है। और इसका संक्रमण किससे होता है, ड्रोमेट्री ऊँट से होता है। कच्चे मांस से, कच्चा दूध या संपर्क में आने से ये बीमारी होती है। SARS-CoV-19 में SARS की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर है मिक्रोमाइकोसिस, ये क्या है, ब्लैक फंगस है। ये आँखों को प्रभावित करता है। फिर है हैंसंग रोग, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, तीनों एक ही नाम है। ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। फिर है हाइड्रोफोबिया, ये जल, इसका मतलब होता है जल से डर लगना। और ये जो रेबीज़ रोग में ऐसा होता है। फिर है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 जो है इसमें अनुसूची 8 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। पहले जो इसमें 14 भाषा थी, फिर इसके तहत जो 15 भाषाएं हो गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे लागू संविधान कहा जाता है, इसमें प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन किया गया था जिसके अंदर जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता जो है ऐसे शब्द जोड़े गए हैं।
और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही भाग 4 है आर्टिकल 51A, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत घाडगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इटली में। और इस जो ये मेमोरियल है वीसी यशवंत घाडगे सुंडियाल मेमोरियल जो है, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। इटली की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। रोम में क्या है? FAO का हेडक्वार्टर है। और इटली में एटना और विश्ववेस ज्वालामुखी है। इसके हेड कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के बाद 24 जुलाई 1860 को जो है जेम्स विल्सन ने आयकर बजट पेश किया था। बास्टिल डे कब फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, जो कि 14 जुलाई को हुआ था। फिर है कि दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक। उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? UNO की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A। फिर है 52वां संविधान संशोधन 1985। ये दल बदल रोकने के लिए अनुसूची 10 के अंदर। नेक्स्ट है कि ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? भारत। ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का होस्ट कौन है? श्रीलंका है। फाइनल मैच जो इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच में खेला गया था। पाकिस्तान ए से विजेता था। 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें पाकिस्तान की तरफ से खेले थे और इंडिया जो है उपविजेता बना है। मैन ऑफ द सीरीज़ किसे मिला है इसमें? निशांत संधू को, जो कि भारत के हैं। फिर है ACC एशियन क्रिकेट कप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है? सौराष्ट्र और उपविजेता कौन है? बंगाल। सॉफ्ट सिग्नल जो कि क्रिकेट में बंद कर दिया गया है। वनडे विश्व कप 2023 अक्टूबर में भारत के अंदर होगा। IPL में ऑरेंज कैप किसे मिले? शुभमन गिल को। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989। वोट डालने की उम्र जो है 21 से 18 कर दी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992। भाग इसमें 9 को जोड़ा, अनुसूची 11 जोड़ी, जो कि पंचायत से संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन है, ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। फिर है 74वां संविधान संशोधन 1992। भाग 9A को, अनुसूची 12 को इसमें जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में CERT इन ने किस रैमन्सवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? तो अकीरा रैंसमवेयर। CERT की बात करें, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा जो अकीरा रैंसमवेयर चेतावनी जारी की गई है, ये एक मालवेयर है, मतलब कि दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत जानकारी लीक होती है और उससे फिर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके पैसा वसूल किया जा सकता है। फिर है लीजा, ये उड़ीसा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है। गंगा, NDRI करनाल ने गिर नस्ल की पहली क्लोन मादा गाय बनाई, जिसका नाम क्या है? गंगा। बार्ड जो है गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है ChatGPT के काउंटर में। और ChatGPT को किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। परम 8000 क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। फिर 46वां संविधान संशोधन 2002। इसमें आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, इसको जोड़ा गया है। और भाग 4A के आर्टिकल 51A के अंदर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है। फिर 89 जो है संविधान संशोधन 2003 है जो है, इसमें पहले तो जो है 338 जो आर्टिकल है वो क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर इस संविधान संशोधन के तहत जो है 338A को जोड़ा गया, जो कि क्या था? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। सेमिकॉन इंडिया 2023 एक कौन से संस्करण था? दूसरे नंबर का। क्यों हुआ? सेमीकंडक्टर निर्माण बढ़ सके। और सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसकी जो शुरुआत है CM भूपेंद्र पटेल द्वारा की गई थी। और इससे जो पहले वाला सेमिकॉन था वो कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर।
फिर है बिपार्जो चक्रवात, ये अरब सागर में आने वाला चक्रवात है। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने दिया है। इसका अर्थ क्या है? विपत्ति और आपदा। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? जामनगर, गुजरात। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कौन सा है? काकरापार, जो कि गुजरात में है। भारत का पहला निर्यात जोन कहाँ पर है? कांडला, गुजरात में, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल। फिर है 92वां जो संविधान संशोधन 2003 है, इसमें अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं 19, 20, 21 और 22 इसको जोड़ा गया था। 19 कौन सी थी? बोडो, 20 डोंगरी, 21 संथाली और 22वीं मैथिली। और जो 71वां संविधान संशोधन था उसके तहत 16, 17, 18 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर है 57वां जो संविधान संशोधन है 2011, इसमें सहकारी समिति से संबंधित है, भाग 9B को इसमें जोड़ा गया है। फिर है कि 99वां जो संविधान संशोधन है 2015, उसमें NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? चेन्नई में। इसका उद्देश्य क्या है? कि प्लास्टिक के यूज़ को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब G20 की सांस्कृतिक जो समूह है इसकी 3री बैठक कहाँ हुई थी? हम्पी कर्नाटक में, पहली खजुराहो में। रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में। पर्यटन समूह की 3री बैठक जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की 3री बैठक कहाँ हुई? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके तहत जो भारत और बांग्लादेश में एग्रीमेंट हुआ है 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसके तहत GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया था। ऑपरेशन विजय जो भारतीय सेना ने चलाया। फिर है एयरफोर्स का कौन सा एक ऑपरेशन था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। फिर है 5104 का नया नाम क्या कर दिया गया है? गन हिल्स कर दिया गया है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन पर विजय के लिए चलाया गया। ऑपरेशन जीरो हावर 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उससे जो पहली वाली रात है उस वाली रात को जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस रात को जो 12 बजे ये जो ऑपरेशन जीरो हावर स्टार्ट किया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। फिर है 102वां संविधान संशोधन 2018, सामाजिक और आर्थिक आयोग की स्थापना की गई थी। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें जो EWS है जिसको 10% आरक्षण मिला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो राजस्थान में। CISF की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसी की तर्ज पर जो इसी की जैसे ही तो सेंटर के बेस पर है राजस्थान में जो है RISF राजस्थान इंडस्ट्रियल फोर्स का निर्माण किया जाएगा। इसका कार्य क्या होगा कि औद्योगिक इकाई के संरक्षण के लिए 3 इसमें बटालियन स्थापित होगी, भिवाड़ी, बालोतरा और चित्तौड़गढ़ में। फिर है राइट टू हेल्थ, राजस्थान पहला राज्य लागू करने वाला। राइट टू वॉक, चलने का अधिकार, पंजाब लागू करता है। राइट टू गिग वर्कर, राजस्थान। गिग वर्कर मतलब क्या होता है कि जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये जो है राइट टू गिग वर्कर बिल आया। फिर है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21A पुट्टा स्वामी केस है। फिर 104वां संविधान संशोधन 2019, इसमें SC ST की जो सीट है उसके आरक्षण को 10 साल आगे कर दिया गया है और एंग्लो इंडियन सीट पर जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021, ये नवीनतम संविधान संशोधन है। इसके तहत जो सामाजिक और आर्थिक जो आयोग बनने वाला जो कि OBC के लिए आयोग बनेगा, उसमें कौन सी कास्ट जो है OBC के अंदर आएगी कौन सी कास्ट जो OBC में होगी उसका डिसीजन इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे अधिक पारियों में दोहरे अंक का स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।